First of all, we will see the definition of freelancing. Freelancing means working independently without being associated with a single organization. Freelancers never commit to single client. Freelancing का मतलब क्या है? फ्रीलांसिंग के बारे में आपने आजकल बहुत सुना होगा, तो उसका जो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कि काम करना इंडिपेंडेंटली बगैर किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन के। फ्रीलांसर नेवर कमिट टू सिंगल क्लाइंट। फ्रीलांसर जो है वो कभी एक क्लाइंट के साथ कमिट नहीं करेगा। इंस्टेड दे यूज देयर स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस, एजुकेशंस एंड एक्सपीरियंस टू अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स। यानी वो सिर्फ जैसे मैनुअल काम में होता है किसी एक ही कंपनी के साथ जुड़े रहना, किसी एक ही क्लाइंट के साथ जुड़े रहना, ऐसा कुछ नहीं करता फ्रीलांसर। फ्रीलांसर अपने तजर्बे की, अपने स्किल्स की और एजुकेशन और एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशंस की बुनियाद पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ जुड़ा रहता है, उनके काम करता है। द क्लाइंट्स कैन आइदर बी अ पर्सन और अ कंपनी। और क्लाइंट कोई एक शख्स भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। फ्रीलांसर्स डू नॉट वर्क इन अ ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब सेटअप। 9 से 5 का जो विंडो है काम का, इसमें सिर्फ वो नहीं फंसा रहता। एज देयर प्रोफेशन इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। उसका जो प्रोफेशन है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। देयर इज नो मैंडेट ऑन देम टू फॉलो द टाइम टेबल ऑफ एन ऑफिस। लेकिन उसने ऑफिस का टाइम टेबल जो है वो सिर्फ उसी के पीछे ही नहीं चलना होता। दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एंड हेंस एंजॉय फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। वो काम करता है अपनी सहूलत भी देखता है, काम भी करता है और एक फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल भी एंजॉय करता है। क्लाइंट्स हायर देम ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस एंड दे गेट पेड अकॉर्डिंगली। क्लाइंट उसको हायर करेगा एक प्रोजेक्ट के बेस पे और उसी के मुताबिक उसको पे करेगा। फ्रीलांसर्स टेक अप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन अ मंथ। फ्रीलांसर सिर्फ एक तरफ आप ये देख लें, एक तरफ वो बंदा है जो ऑफिस की जॉब कर रहा है और महीने के स्टार्ट में सैलरी उसको मिल रही होती है सिर्फ एक दफा, और जो फ्रीलांसर है वो क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पकड़ रहा है पूरे महीने में, और उसको सिर्फ मंथ का जो फर्स्ट है उसकी वेट नहीं होता कि मुझे सैलरी मिलेगी। दे साइन कॉन्ट्रैक्ट्स with their clients in which they specify the fee they will charge and how much time they will commit to entire project। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन भी करता है क्लाइंट का, जो फी जो है वो स्पेसिफाई करेगा और वो चार्ज करेगा अपने टाइम के मुताबिक, और पूरे प्रोजेक्ट पे जो उसको लग रहा है कि मेरा इतना टाइम लगेगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, या मेरा इतने दिन मेरे लगेंगे, वो अपनी उस बेस पे वो फी भी चार्ज कर रहा होता है अपनी मर्जी से। यानी फ्रीलांसर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो उसके पास अच्छे स्किल्स हैं तो वो 9 to 5 जॉब करने वाले से ज्यादा अच्छा कमा रहा होता है, ज्यादा अच्छा कमा सकता है। दूसरी बात ये कि वो फ्रीलांसर्स के लिए अक्सर ये सुना गया है कि वो बस घर में बैठ के आराम से कर रहे होते हैं, तो घर में भी काम कर रहे होते फ्रीलांसर्स। और हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप जिस कंपनी के साथ या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं वो आपको फिजिकली भी आपको बुलाए कि फर्दर प्रोजेक्ट पे आपके साथ ये डिस्कशन करनी है या किसी और प्रोजेक्ट पे बात करनी है, तो वो आपको फिजिकली भी आप जा सकते हैं वहां पे। लेकिन काम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि फ्रीलांसिंग करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए और फ्रीलांसिंग करने से पहले हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। फ्रीलांसिंग करने से पहले हमारे पास कौन से ऐसे गैजेट्स होने चाहिए जो हमें इस दौरान जरूरत पड़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और ये हमें जहन में भी रखने हैं। There is never been a better time to go freelance with more and more employees outsourcing their design work. The option of living the dream and being of your own boss has never been more attractive. इससे बेहतर टाइम आ ही नहीं सकता
कि आप फ्रीलांसिंग को चूज करें। और जबकि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं अपने डिजाइन वर्क के लिए, और जो ऑप्शन है आपके पास लिविंग द ड्रीम एंड बीइंग योर ओन बॉस, कि अपने लिए खुद आप ओन बॉस बने, अपने बॉस खुद बने, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज नहीं। बट द टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव फ्रीलांसिंग। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने टाइम जाया नहीं करना। टाइम इज मनी। फ्रीलांसिंग में टाइम जो है वो ही पैसा है। आप जितना टाइम बचाएंगे, आप उतने टाइम में और ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेल कर रहे होते हैं, और ज्यादा क्लाइंट्स के साथ आप कनेक्शन रख सकते हैं, और ज्यादा काम ले सकते हैं। ओके जो बातें हमने ज़हन में रखनी है, और जो बातें हमें फ्रीलांसिंग जो बातें हमने ज़हन में रखनी है, उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, गो इट अलोन, कि आपने अकेले ही जाना होता है इस तरफ। जब भी आप रिवायत से हट के कोई काम कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां आपको अकेले जाना होता है, अकेले आप उस रास्ते पर चलते हैं। द रोड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सक्सेस कैन बी लॉन्ग एंड हार्ड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो कामयाबी है वो बहुत लंबा अरसा भी ले सकती है, और बहुत मेहनत तलब भी है। रेगुलर एंड इनसिक्योर, यू वर्क अलोन एंड मेक व्यूज फॉर वन। आपने क्या करना है, जब आप अकेले किसी चीज को मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपको अपना टाइम भी खुद ही मैनेज करना होता है। क्योंकि पे जो है, जो आपको मनी रिसीव होनी होती है, जो रकम आपको मिलनी होती है आपके काम के बदले, इरेगुलर भी हो सकती है और इनसिक्योर भी हो सकती है बार दफा। लेकिन आपने अकेले काम करना होता है, आपने अपनी सारे जो ड्यूज हैं वो खुद आपने पे करने होते हैं। और जब आपने ये सोच लिया है कि आप अकेले इस तरफ चलेंगे, इट डेफिनेटली पेज टू लुक बिफोर यू लीव। तो आपको जांचना चाहिए उन सब चीजों को कदम उठाने से पहले। सो डू यू हैव व्हाट इट टेक्स, रीड ऑन द फाइंड आउट। फाइंड आउट्स क्या है? नो ऑफिस पॉलिटिक्स, नो इरिटेटिंग बॉस, नो मोर 9 to 5। इफ दैट साउंड्स अपीलिंग, यू आर नॉट अलोन। जब आपने देख लिया कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, गो इट अलोन। इस स्टेप के बारे में जब हम जानेंगे, तो हमें 6 ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। शुड आई गो फ्रीलांस? सबसे पहले हमें खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मुझे फ्रीलांस करना चाहिए। फ्रीलांसिंग इज अ टेम्पटिंग प्रोस्पेक्ट इफ यू आर एम्बिशियस, determined, happy to work independently and keen to make a name of yourself। फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत टेम्पटिंग प्रोस्पेक्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर जज्बा है, बहुत इरादी है, और आप खुश होते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें और अपना कोई नाम बनाएं, तो आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, और इसी तरह फ्रीलांसिंग की भी कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, तो उनको हम जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम प्रोज देखेंगे। फ्रीलांसिंग ऑफर्स अ मच मोर फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल, लेटिंग यू चूज व्हेन एंड वेयर यू वर्क। पहला इसका बेनिफिट क्या है फ्रीलांसिंग का, कि फ्रीलांसिंग आपको ऑफर कर रही है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। लेटिंग यू चूज व्हेन एंड वेयर यू वर्क, और ये भी आपको ऑप्शन दे रही है कि आप कहाँ और कितना काम करेंगे। सेकंड क्या है, यू कंट्रोल योर ओन वर्कलोड। अपना वर्कलोड आप खुद कंट्रोल करते हैं विद द फ्रीडम टू परस्यू द प्रोजेक्ट यू रियली वांट। और ये भी आपके पास एक आजादी है कि आप कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो सच में चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उस पर ये भी आप खुद चूज कर रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, देयर इज नो लिमिट ऑन योर अर्निंग पोटेंशियल। आपकी अर्निंग पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। सो यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी। तो आप बहुत ज्यादा मनी ले सकते हैं, आप मनी बना सकते हैं, काफी प्रोजेक्ट आप पकड़ सकते हैं। कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें।
एक क्लाइंट के साथ काम करें, आप बहुत सारों के साथ काम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इस हवाले से पैसे भी बना सकते हैं। यू कैन ब्रांच आउट into new creative areas without going through the whole rigmarole of changing jobs। आप क्या कर सकते हैं? ब्रांच आउट इनटू न्यू क्रिएटिव एरियाज। आप बहुत से और कई क्रिएटिव एरियाज में किसी भी मसले के बगैर या अपनी कोई भी जो काम कर रहे हैं उसको छोड़े बगैर आप और कामों में भी दिलचस्पी ले सकते हैं, और कामों में आप अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। दूसरी बहुत सी ऐसी क्रिएटिव एरियाज हैं जहां पर आप तब आजमाई कर सकते हैं। कॉन्स देखेंगे इसके, नोबडी पेज फॉर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर आर डेज ऑफ एंड यू वोंट हैव एनी कंपनी पर्क्स। तो पहला इसका कौन क्या है? जब आप योर ओन बॉस हैं, आप खुद काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको कोई और बंदा आपके इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर के लिए, या जिस दिन आप काम नहीं करते ऑफ करते हैं, कोई और बंदा पे नहीं करेगा और खुद आप पे करेंगे अपने लिए। फ्रीलांसिंग कैन बी लोनली, यू माइट मिस द सपोर्ट एंड camaraderie ऑफ वर्किंग इन अ टीम। तो फ्रीलांसिंग लोनली हो सकती है, जाहिर है आपको अकेले बैठ के काम करना होगा, तो बाज दफा आपको लगेगा कि मुझे किसी दोस्त की सपोर्ट चाहिए या किसी वर्किंग टीम की। देयर इज नो गारंटी यू विल गेट वर्क और मेक मनी। इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि आपको काम भी मिल जाएगा और आप पैसे भी बना सकेंगे। तो स्टार्ट में, मतलब स्ट्रगलिंग वक्त जब होता है, तो उस वक्त हो सकता है आपको काफी टाइम लग जाए, आपको ये लग रहा हो, कैश प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। वर्किंग अलोन मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन एंड हैविंग टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। वर्किंग अलोन, अकेले काम करने का मतलब ये है कि आप ही जिम्मेदार होंगे हर फैसले के, और आपने अपनी गलतियों से सीखना होगा। कोई भी काम जब इंसान करता है, पहली दफा कर रहा होता है, तो जाहिर है वो गलतियां करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अच्छा, फ्रीलांसिंग करते हुए हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है सोल ट्रेडर वर्सेस लिमिटेड कंपनी। हमारे पास ऑप्शन है या तो हम सोल ट्रेडर बन जाएं या फिर लिमिटेड कंपनी में हो जाए। सोल ट्रेडर देखेंगे तो रजिस्टरिंग एज अ सोल ट्रेडर इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू गो फ्रीलांस। सोल ट्रेडर जो है वो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है फ्रीलांसिंग करने का। यू कैन ट्रेड अंडर एनी नेम योर ओन, किसी भी नाम के साथ, अपने नाम के साथ काम करना शुरू हो जाते हैं। अ ब्रांड नेम और pseudonym, just don't add limited on brand. Sole traders have simpler accounts and maximum control over their earnings, but might pay higher taxes and are personally liable for any business debt। लेकिन सोल ट्रेडर जो है वो उसको हायर टैक्सेस देना पड़ते हैं और वो पर्सनली ही पे करता है अपने बिजनेस के हवाले से। सेकंड ऑप्शन क्या है न्यू फ्रीलांसर के लिए कि वो लिमिटेड कंपनी शो करे। फॉर्मिंग अ कंपनी मींस यू विल पोटेंशियली पे लेस टैक्स एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ मनी यू स्टैंड टू लूज इफ द बिजनेस फोल्ड्स। क्या होता है कि जब अगर आप कंपनी लिमिटेड कंपनी के थ्रू आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टैक्स भी आपको कम पे करना होता है और लिमिट हो जाती है अमाउंट ऑफ मनी की यू स्टैंड टू लूज, जो कि हो सकता है कि आपको नुकसान हो अगर आप बिजनेस को फोल्ड कर रहे हैं। सम क्लाइंट्स ओनली वर्क विद लिमिटेड कंपनीज। क्या है कि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो बजाय सोल ट्रेडर के लिमिटेड कंपनी के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। However, you will also need to complete more paperwork, comply with company legislation and pay yourself a salary rather than spending your profits freely। ताहम आपको जरूरत है कि आप मुकम्मल पेपर वर्क करें और कंपनी की लेजिस्लेशन करें और अपने आप को पे करें
और बजाय इसके कि आप मुनाफा जो है वो फ्रीली स्पेंड करें। काम करने के कैसे काम करेंगे, उनमें भी दो ऑप्शन है। और टाइम कैसे मैनेज करेंगे या हम टाइम फ्रेम कैसे चूज करेंगे अपने लिए, वो भी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक पार्ट टाइम है और एक है फुल टाइम। पहले पार्ट टाइम को देखते हैं कि पार्ट टाइम अगर हम करें तो उसके हमें क्या फवाइद, क्या उसके प्रोज और कॉन्स हमें मिल रहे हैं। फ्रीलांसिंग इन योर स्पेयर टाइम कैन बी अ ग्रेट वे टू टेस्ट द वाटर। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो है वो जब आपके पास फारिग टाइम होता है तो आपके पास एक ग्रेट वे है कि आप इसको चेक करें। यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट लिस्ट। आप क्या करेंगे, पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करेंगे और क्लाइंट की लिस्ट बनाएंगे एंड गेट अ टेस्ट ऑफ फ्रीलांस वर्किंग विदाउट लूजिंग दैट सेफ्टी नेट। तो आप किसी भी जो नुकसान के बगैर आप क्या करेंगे कि फ्रीलांसिंग वर्क को टेस्ट करेंगे या जांचेंगे। क्लाइंट्स माइट नॉट ऑलवेज फिट नीटली इनटू योर चोजन टाइम स्लॉट। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप कभी कभार फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फारिग टाइम में अपने कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट ना मिले, क्लाइंट उस स्लॉट में ना आ रहा हो, यू एंड यू विल नीड टू मेक टाइम टू स्लीप टू। तो हो सकता है कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसका टाइम जोन जो है आपके एरिया के टाइम जोन से अलग तो अपने स्पेयर टाइम में करने का ये भी नुकसान है कि आपको हो सकता है कि काम ना मिले बाज़ औक़ात। अच्छा, फुल टाइम का बस इस फुल टाइम के हम देखें, फुल टाइम अगर कर रहा है कोई बंदा वर्किंग एंटायरली फॉर योरसेल्फ गिव्स यू द टाइम एंड फ्रीडम टू परस्यू क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स विदाउट नीडिंग एन एम्प्लॉयर्स परमिशन। तो वही बात है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो पूरा टाइम आपके पास है, आपके पास आज़ादी है कि आप क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को ढूंढें, चुनें, उनमें से अपने लिए अपने टाइम के हिसाब से उनको चूज करें और उनका काम करना शुरू कर दें। यू डोंट रिस्क फेलिंग बिहाइंड आफ्टर लेट नाइट एट द ऑफिस or annoying clients by being unavailable during the day. Only for yourself gives you the time and freedom to pursue clients and projects without needing an employer's permission. तो आप अपनी मर्जी का टाइम चूज कर रहे हैं और क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स भी आप अपनी मर्जी का कर रहे हैं। और क्योंकि आप क्लाइंट से इन टच में रहते हैं और कोई जरूरत नहीं है कि आप रात भर जागें या आप कभी आराम ना करें, हमेशा ही आप बैठे रहें अपना काम लेने के लिए, हमेशा ही ऑनलाइन रहें, नहीं। फिर आपका एक स्केड्यूल बन जाता है। जब आप फुल टाइम कर रहे होते हैं आपको ये पता होता है कि कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इस टाइम पे मुझे काम देना पसंद कर रहे हैं या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैं इस टाइम में ले रहा होता हूँ। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। ओके, एज अ फ्रीलांसर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पोर्टफोलियोज के लिए कोई आइटम्स नहीं होते और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, guru.com और freelancer.com। तो वहां पे प्रोफाइल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब आपके पास पोर्टफोलियोज नहीं होते तो आपके प्रोफाइल्स जो हैं वो रैंक नहीं करते, क्लाइंट्स आपके नए प्रोफाइल पे आके आपको काम देने को तैयार नहीं होते तब तक जब तक आपके पास आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो नए फ्रीलांसर हैं तो आपके पास पोर्टफोलियो कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो वहां पर भी आपके पोर्टफोलियोज जरूरी हैं। आपके पास अपने पोर्टफोलियो होनी चाहिए, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटर हैं या इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा काम में लाई जा रही हैं और बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फ्री में वर्क करें, फ्री में काम देना शुरू करें और इसको अपने जानने वालों को अपनी स्किल्स की सर्विसेज देना शुरू कर दें कि मैं ये फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जाएंगे जैसे ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे हैं
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर कम्युनिटीज बनी हुई हैं फ्रीलांसर्स की, तो वहां पर आप लोगों को फ्री में सर्विस देना शुरू कर दें। जब आपके पास काफी सारा आप सर्विस देंगे तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, और वही पोर्टफोलियो आपके आगे जाके काम आएगा जब आप फ्रीलांसर्स की कम्युनिटीज पे जाएंगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे जहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। वो आपके पोर्टफोलियोज को देखेंगे और आपको उसके बेस पे काम मिलना शुरू हो जाएगा। एसेंशियल इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमें जो एसेंशियल चाहिए उसमें आपके पास लैपटॉप्स और क्रिएटिव क्लाउड हो, एक ऑफिस चेयर, नोटपैड, बैक पे आप अपनी जो मेमोराइज करने की चीजें हैं या जो आपके डेली के टास्क हैं आप वो ना भूल जाएं, तो वो आप वहां पर लिख के